हाँ तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आई होप कि आप लोग जो है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आप लोगों की मांग को देखते हुए आज हम क्लास 12th का जो हिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे, जो है आपका ईंटें मन की अस्थियाँ। इधर आप देख सकते हैं ईंटें मन की अस्थियाँ हैं। तो चैप्टर पे आने से पहले ठीक है, हम जो है हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो और ज़्यादा देर तक बने रहिए ताकि आप जो है हमको समझ पाइएगा वीडियो के माध्यम से। तो आपको पढ़ाई जो है समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगी, तो आप लोग जो है बने रहिए इसमें। देखिए, सबसे पहले हम क्लास को चालू करने से पहले हिस्ट्री किसको कहेंगे, चूँकि इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास किसको कहेंगे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देख लेते हैं। करा हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, यानी कि हिस्ट्री जो है ग्रीक शब्द कहाँ से लिया गया है, हिस्टोरिया से। कंप्लीट है, हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ पूछताछ या वास्तविक रूप से घटित होने वाली घटना होता है। यानी कि हिस्टोरिया का अर्थ होता है जो वास्तविक रूप से जो घटना घट चुकी है वो, या फिर पूछताछ होता है। कंप्लीट है, चलिए आगे देख लेते हैं। इतिहास अतीत में घटित ऐसी घटनाएं होती है जिसका सीधा संबंध वर्तमान से होता है। यानी कि इतिहास जो है अतीत में घटित ऐसी घटना होता है जिसका सीधा संबंध किससे होता है, वर्तमान से होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर भारत में मुगल नहीं आया होता तो भारत की स्थिति जो है अलग होती ना, भौगोलिक स्थिति भी अलग ही होती। ठीक है, और जो धरोहर है, यानी कि जो भी हमारे यहाँ जो इमारतें हैं जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, वो सब तो नहीं रहता, थोड़ा अलग रहता। ठीक है, तो ऐसी स्थिति नहीं होती। तो इतिहास में जो घटना घटित होता है उसका सीधा सीधा संबंध किससे रहता है, वर्तमान से रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। करा इतिहास बीते हुए समय को कहा जाता है। जो इतिहास है, जो समय बीत गया ना उसी को हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। कंप्लीट है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस बीते हुए समय में घटित घटनाओं का कुछ अंश मौखिक या लिखित रूप से मौजूद है। यानी कि जो घटना घट जाता है, ठीक है, अतीत में जो घटना घट गया उसका कुछ अंश जो है मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से जो है मौजूद है, जिससे हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का क्या देता है, विवरण देता है। कंप्लीट है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है जो हिस्ट्री शब्द जो है आखिर आया कहाँ से, वो तो हम बता दिए हैं, जो इसका नाम कौन रखा से देखिए। कह रहा इतिहास के पिता हीरोडोटस को कहा जाता है। किसको, हीरोडोटस को कहा जाता है, क्योंकि हिस्ट्री शब्द के बारे में दुनिया को सबसे पहले इसी ने बताया था। यानी कि इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि हेरोडोटस ने ही दुनिया को सबसे पहले जो है हिस्ट्री शब्द के बारे में बताया था। तो आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट मारिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, आगे हम जो है आप लोगों को चैप्टर पे लेके आते हैं। चलिए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं याफिलो का चैप्टर है, मिला लीजिए किताब से। जो चैप्टर का नाम है ईंटें मन की अस्थियाँ। इस पे जो है चैप्टर के नाम पे नहीं जाइएगा, इसमें जो है ना पूरा हड़प्पा सभ्यता ही है, तो उसी पे हम बात करेंगे। टोटली जो हड़प्पा सभ्यता है आपका A to Z, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है सब इसी में जो कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ये क्लास अगर करते हैं तो एक भी प्रश्न जो है आपका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए बने रहिए। देखिए, करा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो चलिए बात करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता आखिर है क्या। तो कह रहा है एक ऐसी सभ्यता जो हजारों वर्ष पहले अस्तित्व में आई थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो हजारों वर्ष जो है अस्तित्व में आया। ठीक है, जो जीवन आप हम वर्तमान समय में जी रहे हैं ना, यानी कि वैसा जीवन जो अभी हम जी रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है हजारों साल पहले जी के चले गए हैं। ठीक है, देखिए आयकर उसी जीवन को आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे। कंप्लीट है, यानी कि हजारों वर्ष पहले जो जीवन आज हम लोग जी रहे हैं वही जीवन जो है हजारों साल पहले जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जी रहे थे। उसी सभ्यता को हम क्या कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता कहेंगे। कंप्लीट है, तो आप लोग ये लगभग में समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे कह रहा भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। यानी कि अगर भारत की सभ्यता की बात किया जाए तो सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, हड़प्पा सभ्यता। याद रखिएगा,
करा इस सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पे किया था। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है सबसे पहले दयाराम साहनी ने कहाँ पर किया था? हड़प्पा नामक जगह पे किया था। कहाँ पे किया था? हड़प्पा नामक जगह पे। आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, बार बार जो है ऑब्जेक्टिव में भी जो पूछता है, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया? तो दयाराम साहनी ने किया था। सबसे पहले कहाँ पर किया? हड़प्पा नामक जगह पे किया। और उसके बाद ये जो खोज जो दयाराम साहनी किए थे 1921 ईस्वी में किए थे, वो आगे हम लिखे होंगे, वो भी बताएंगे। चलिए देख लेते हैं आगे। आकर चूँकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पे बसी हुई थी? सिंधु नदी के तट पे जो है बसी हुई थी। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। चलिए आगे का पॉइंट है आप लोगों का। आगे का पॉइंट देखिए, करा है जो हड़प्पा सभ्यता को शहरीय तथा नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि ये जो हड़प्पा सभ्यता जो था उसको हम शहरीय सभ्यता या फिर नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। कंप्लीट है, तो चलिए इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो है हम फिर से बता रहे हैं, आगे का पर्स आगे इसी में है। चलिए देख लेते हैं। आगे कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही है। कह रहा है यह सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी है, पहले बता दिए थे। जो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहा इस सभ्यता का फैलाव 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है। यानी कि ये भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम के लिए जो है एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हड़प्पा सभ्यता की जो विस्तार था कितना किलोमीटर तक था? देखिए कितना किलोमीटर था, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक जो है हड़प्पा सभ्यता जो है फैला हुआ था। अभी निर्धारित ही किया गया है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए करा सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण है ना, यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसका 3 चरण है। इसको जो 3 चरण कौन कौन है से देख लेते हैं। पहले कह रहा आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, और जो 3 नंबर का आपका उत्तर हड़प्पा सभ्यता। कंप्लीट है। ये जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता था वो 3300 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद परवर्ती हड़प्पा सभ्यता जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक चला, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता जो है 1900 ईसा से 1300 ईसा तक चला था। कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसी के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता किसको कहेंगे, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता किसको कहेंगे। चलिए आते हैं। करा इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कई सभ्यता खोजी गई थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जहाँ पे है उस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी जो है कई सारा सभ्यता जो है खोजा गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं। उसको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता खोजा गया उसको हम क्या कहेंगे? आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। कंप्लीट है। और उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता खोजी गई उसको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यानी कि जो पहले खोजी गई, ठीक है, अब पहले के जस्ट बाद जो सभ्यता खोजा गया उसी को हम क्या कहेंगे? परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। कहाँ है? परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। और क्योंकि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता काफ़ी विकसित थी इसलिए इस सभ्यता को विकसित सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता है उसी जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता है ना ये आपका, उसी को हम विकसित सभ्यता भी कहते हैं। परवर्ती हड़प्पा सभ्यता को विकसित सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता जो थी बहुत ज़्यादा डेवलप थी, बहुत ज़्यादा विकसित थी। तो लगभग में आपको जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारिए, हो सके तो अपने कॉपी में भी नोट कीजिए। आगे हम तुरंत बता रहे हैं। चलिए आगे पन्ना जो है ले लिए, आगे का पेज। आप लोगों को दिक्कत नहीं होता होगा, वीडियो में बने रहिएगा, स्किप तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट लाइन जो है, जो भी महत्वपूर्ण लाइन है, जो भी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए वो सब हम ढूंढ के और निकाल के तब लाए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए देख लिए।
हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है बनावली है और राखीगढ़ी है ना, जो हरियाणा में है। कहाँ है? बनावली और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। राखीगढ़ी न है, गढ़ी है, याद रखिएगा। उसके बाद है कालीबंगा जो राजस्थान में आपका, धौलावीरा, लोथल और नागेश्वर, ये सब कहाँ पर है? गुजरात में है। धौलावीरा, लोथल और नागेश्वर कहाँ पर है? गुजरात में। आगे देखते हैं बालकोटा और चन्हुद्रो जो है ये सब जो है पाकिस्तान में चल गया है। ये जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल ही है, ठीक है, जो ढूंढा गया है। चलिए आगे देखते हैं हड़प्पा संस्कृति का भौगोलिक विस्तार, यानी कि हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक था, तो उस पर बात करते हैं। हड़प्पा संस्कृति का उदय उपमहाखंड के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ, यानी कि हड़प्पा संस्कृति का जो उदय है उपमहाखंड के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं इसका विस्तार पे चर्चा करेंगे। बात तो यही है, सब पूरा विस्तार ही है। इसका विस्तार पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू, गुजरात, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा अफगानिस्तान तक था, ठीक है। इतना बड़ा एरिया में जो है आपका हड़प्पा सभ्यता जो है फैला हुआ था। एक बार और देखिए कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू, गुजरात, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा अफगानिस्तान तक जो है फैला हुआ था क्या? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो में एकदम। हड़प्पा संस्कृति का पूरा क्षेत्र त्रिभुजाकार था। जो आपका हड़प्पा संस्कृति है उसका जो पूरा क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो त्रिभुजाकार था ना, त्रिभुजाकार में ये फैला हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा हड़प्पा संस्कृति के विस्तार का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में था, यानी कि हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तार का जो क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और कहाँ से कहाँ तक था तो आपको पता ही होगा। अगर ये जो है आपको क्वेश्चन पूछेगा जो हड़प्पा संस्कृति का भौगोलिक विस्तार की चर्चा करें, ठीक है, तो आप लोग जो है आराम से जो इतना जो है लिख दीजिएगा। अगर 2 नंबर पूछे तो थोड़ा कम लिखिएगा इसमें से छांट के, अब 5 नंबर पूछे तो पूरा आराम से आंख मूंद करके लिख दीजिए, टोटल नंबर आएगा। कंप्लीट है। चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। आगे हम फिर से बात कर लेते हैं। आगे देखिए आगे हम ले लिए हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। तो देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता भारत की महान प्राचीन सभ्यता थी। जो अगर विशेषता की बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की सबसे महान और सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। आगे देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। जो आपका हड़प्पा सभ्यता था वो कांस्य युग की सभ्यता कही जाती है इसको, ठीक है। चलिए हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर लोग व्यापार करते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर लोग जो है व्यापार और कृषि पर ही निर्भर थे। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावे भी हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी विशेषता थी। इसके अलावे और भी जो है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी। चलिए आगे का जो है आप लोगों का टॉपिक है हड़प्पावासी अपना जीवन कैसे गुजारते थे। ये बहुत बड़ा बात है। जो आखिर हड़प्पा वाले जो थे, हड़प्पावासी जो भी लोग थे वो अपना जीवन कैसे गुजारते थे, खाना में क्या खाते थे, इस सब की जानकारी जो है आपको भी होनी चाहिए। तो इसलिए हम लिख लिए हैं जो आप लोग देख सके। चलिए करा हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और भेड़, बकरी, सूअर, मछली इत्यादि से अपना भोजन प्राप्त करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो भी निवासी थे, ठीक है, वो कई प्रकार के पेड़ पौधे से जो भी उत्पाद प्राप्त होता था। जैसे अपना लोग जो है जो पेड़ पौधा से प्राप्त उत्पाद खाते हैं ना, आम खाते हैं, अंगूर खाते हैं, गेहूं का जो आटा होता है, चावल होता है, ये सब पेड़ पौधा से ही तो आता है ना। तो जो उत्पाद था उसको जो है खाते थे। उसके बाद जो है इसके अलावे भी जो है जो मांस जो होता है जिसको हम नॉनवेज बोलते हैं, तो भेड़ हो गया, बकरी हो गया, सूअर हो गया, इस सब का मांस खाते थे। यहाँ तक कि वो लोग जो है हड़प्पा वाले जो थे मछली का भी सेवन जो है चाँप के करते थे, यानी कि दबा के खाते थे। चलिए से अपना भोजन जो है प्राप्त करते थे। इसकी जानकारी विद्वानों को जले अनाज तथा बीजों से प्राप्त हुई है, ठीक है। यानी कि जब विद्वान लोग जो है खुदाई जो किया पुरातत्व विभाग वाला सब, तो वहाँ पे जो है मछली का कांटा मिला है, जो हड्डी था वो भी मिला है सूअर का, और उसके बाद भेड़ का, बकरी का, ये सब जला अनाज उनाज भी मिला है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं जो हड़प्पावासी लोग जो थे ये सब जो है भोजन
करते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। करा हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल, ये सब जो है इस सब का उपयोग करते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता वासी सब। चलिए आगे देखते हैं। बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। तो पूछेगा जो बाजरा के दाना जो है हड़प्पा सभ्यता की जो एक तरह से हम कह सकते हैं, जो बाजरा के दाना जो है हड़प्पा सभ्यता के काल वाला कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गुजरात से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? गुजरात से। आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और क्लास में बने रहिए लगातार। आगे हम बात करेंगे, फिर से थोड़ा लंबा क्लास होगा, इसके लिए आप लोगों को पीछे नहीं हटना है, क्योंकि पढ़िएगा तो क्लास तो लंबा चलेगा है ना। चलिए देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता में कृषि। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि है वो कैसे होता है? चलिए होता है नहीं। चलिए देख लेते हैं। हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। यानी कि हड़प्पा वासी का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या था? कृषि ही था। हड़प्पा के ज़्यादातर लोग जो है कृषि का ही कृषि का कार्य ही करते थे। हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर लोग कृषि ही करते थे, क्योंकि सिंधु नदी का मिट्टी बहुत उपजाऊ होता था। जो चूँकि आपको पहले बता दें, जो हड़प्पा सभ्यता जो बसा हुआ था किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी का जो मिट्टी था बहुत ही उपजाऊ था। ठीक है, लोग उस मिट्टी को लाकर अपने खेत में फैला देते थे और इस प्रकार मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ज़्यादातर कृषि करते थे, और उनको कृषि करने का सबसे बड़ा कारण ये था, जो उन लोगों का जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो कस्बा है, गांव है, ये सब जो था सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, और सिंधु नदी का जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो वहाँ से मिट्टी को काट के लाए, अपने खेत में जो है रख दिया, फिर से उसमें जो है बीज को बो दिए, तो उनका जो है उत्पाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो इस प्रकार जो है हड़प्पा सभ्यता वाले कृषि करते थे। अब देखते हैं जो क्या क्या सब का कृषि की, यानी कि कौन कौन से फसल जो है उपजाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की फसलें, चलिए देख लेते हैं क्या सब फसल उपजाते थे। चावल, गेहूँ, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर इत्यादि, ये सब का खेती जो है हड़प्पा वासी लोग करते थे। कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास की खेती करना प्रारंभ किए थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो सबसे पहले कौन चीज़ का खेती किए थे? कपास का। आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जो हड़प्पा वासी जो है सबसे पहले जो है किस चीज़ का जो है कौन से फसल का खेती करना चालू किया? तो कपास का। कंप्लीट है। चलिए हड़प्पा के लोग कृषि के साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर कृषि का कार्य भी करते थे। बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। यहाँ पे जो है हम लिख देते हैं, बड़े पैमाने पर क्या करते थे? व्यापार का कार्य करते थे। व्यापार। ठीक है, जो हड़प्पा वासी जो लोग थे वो क्या करते हैं? तो हड़प्पा के लोग जो है कृषि के साथ साथ जो है बड़े पैमाने पर जो है व्यापार का कार्य भी करते थे। यानी कि कृषि भी करते थे और व्यापार भी करते थे हड़प्पा वासी लोग। चले आगे देख लेते हैं। सिंचाई के प्रमुख स्रोत, चूँकि वो लोग जब कृषि करते थे तो वहाँ पर तो सिंचाई भी होता होगा ना, बगैर सिंचाई के तो कृषि होता नहीं होगा। तो देखिए क्या सब था। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के प्रमुख स्रोत थे गहरे कुएं, जलाशय इत्यादि। ठीक है, तो ये सब जो है हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई का जो है साधन था। और बगल में जो है नदी भी था, सिंधु नदी जो पहले बता दिए हैं, तो वहाँ से भी लोग जो है पानी निकाल के जो है अपना खेत में डाल के सिंचाई कर लेता था। लेकिन कुआं जो है, जो जलाशय होता था, ये सब जो है बना के रखता था ताकि जो है सिंचाई अच्छी तरह से किया जा सके। चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग हल तथा बैलों से खेत जोता करते थे। यानी कि हड़प्पा वासी जो थे हल तथा बैल से क्या करते थे? खेत को जोतते थे। तो इस प्रकार आप लोग जो है अभी तक जो है हड़प्पा की फसलें और सिंचाई के प्रमुख स्रोत तक जो है अभी तक पढ़े हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम देख रहे हैं, बस कुछ ही है, 10 मिनट तो नहीं लगेगा, 5 मिनट और लगेगा, ये क्लास जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा एकदम। देखिए आगे कर रहा है, जो हड़प्पा वासी निम्न प्रकार के भोजन करते थे। अब क्या सब करते थे भोजन में, सो देखिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी का प्रमुख भोजन गेहूं, चावल और जौ, फल, दूध, घी तथा साग सब्जी था। ठीक है, यानी कि हड़प्पा वासी जो लोग थे उनका प्रमुख भोजन था गेहूं, ठीक है, चावल, जौ, फल, दूध, घी
ठीक है, और साग सब्जी था। अब गेहूँ कहने का मतलब ये नहीं जी गेहूँ ही खा लेता होगा, आटा भी खाता होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अतिरिक्त सूअर के मांस, अंडे तथा मछली भी खाते थे। यानी कि इसके अलावे जो है हड़प्पावासी जो थे सूअर के मांस तो खाते ही थे, अंडा भी खाते थे, मछली भी खाते थे, ये सब खाते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। घरों में अनाज रखने के भंडार मिले हैं, ठीक है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से जो है घरों में जो अनाज रखने का भंडार होता है वो भी मिला है, जिसको अपना लोग कोठी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को इधर क्या कहा जाता होगा एक बार कमेंट में तो बता दीजिएगा। चलिए, जिससे पता चलता है कि उन दिनों अनाज की कमी नहीं थी। इससे पता चलता क्या है, जो उन दिनों जो है अनाज की कमी तो नहीं थी, क्योंकि अनाज बचेगा तभी तो भंडार में रखेगा, नहीं बचता होगा तो कहाँ रखेगा। तो इसलिए जो है ये जो अनाज जो रखने वाला जो भंडार मिला है उससे पता चलता है कि जो अनाज की कमी नहीं थी। चले, कह रहा हड़प्पा सभ्यता से खजूर के बीज प्राप्त हुए हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से जो है खजूर का बीज प्राप्त हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है फल भी जो है खाते थे। कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में निम्न जानवरों की हड्डी प्राप्त हुए हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से जो है कौन कौन से जानवर की हड्डी प्राप्त हुआ है उस पर विचार करते हैं जरा। कह रहा हड़प्पा सभ्यता से भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डी आदि प्राप्त हुई है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से जो है जो आपका बकरी हो गया, भेड़ हो गया, भैंस हो गया, सूअर हो गया, इस सब का हड्डी जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए, जंगली प्रजातियों की अगर बात किया जाए तो हिरन, भेड़, सूअर के साथ साथ मछली तथा घड़ियाल का हड्डी भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। हिरन का भी हड्डी मिला, भेड़ का मिला, सूअर की मिला, ये सब जो है जंगली जानवर है, ठीक है। उसके बाद जो घड़ियाल है, मछली है, इस सब का भी हड्डी जो है प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता से। तो आप लोग जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब लगभग में ख़त्म ही है ये क्लास, तो थोड़ा सा और है उस पर हम विचार कर लेते हैं। उसके बाद जो है आप लोग जो है इंतज़ार करिएगा कल के वीडियो का। चलिए देख लेते हैं आगे। कर आपका हड़प्पावासी का आभूषण, ठीक है। तो हड़प्पावासी के आभूषण, आभूषण तो आप लोग समझते होंगे, जो पहनता है कान नाक वाला, ये सब जो पहनता है उसको आभूषण कहा जाता है। चलिए देखते हैं हड़प्पावासी का आभूषण, ठीक है। कह रहा हड़प्पावासी को आभूषण पहनने का बहुत शौक था। जो हड़प्पावासी लोग थे इनको जो है आभूषण पहनने का जो है बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में स्त्री तथा पुरुष दोनों जो है आभूषण पहनते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए तो वहाँ के जो लोग थे हड़प्पावासी लोग, वहाँ के स्त्री भी जो है आभूषण पहनता था और पुरुष भी आभूषण पहनता था। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग अमीर होते थे ना, वो सोने, चांदी तथा हाथी दांत के आभूषण पहनते थे। यानी कि अगर बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता के आभूषण का, तो जो लोग वहाँ पे ज़्यादा अमीर यानी जो धनवान होते थे ज़्यादा, ठीक है, वो क्या करते थे, जो सोने का, चांदी का तथा हाथी दांत का जो है आभूषण पहनते थे, ठीक है। और जो गरीब लोग होते थे, ठीक है, वो जो है पकी हुई मिट्टी, हांडियों तथा तांबे के बने आभूषण पहनते थे। क्या पहनते थे? जो पका हुआ मिट्टी होता है उससे, तथा तांबा का जो है आभूषण पहनता था, जो कम दाम में जो है एक तरह से उपलब्ध हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग जो है इस क्लास को समझे होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से समझे होंगे। तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वीडियो जो है वायरल हो, आप लोगों का दुलार प्यार बने रहें, ठीक है। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलिए अगले क्लास में, मिलते हैं आप लोग के साथ। जय हिंद, जय भारत।